तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं बिल्कुल एक नया मानवा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग 20 साल पहले से होती है, जहां जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक स्टूडेंट होता है ओलंपिक एकेडमी का, और जो उसका लेवल 6 होता है उसका नाम आर्थर होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि अगर तुम आर्थर एकेडमी बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ तो तुम जो आर्थर यूनियन है उसमें ज्वाइन होके पैसे कमा सकते हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है ये मुझे पसंद आया, इसीलिए मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर से एक बुढ़ा नज़र रख रहा होता है, और जो उसकी आंखें गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं, और बोलने लगता है कि फाइनली मैंने ढूंढ ही लिया। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको अपने पीछे कुछ अजीब लगता है और अपने पीछे घूमकर देखता है, और अब फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो कि वो बुढ़ा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को ले जा रहा होता है, और बोलने लगता है कि फाइनली मुझे एक प्रतिभाशाली बच्चा मिल ही गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, और ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं इस बच्चे को इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनाऊंगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि मुझे एक पागल बुढ़ा एनपीसी पकड़ कर ले जा रहा है। और फिर जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि बच्चे चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनाऊंगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि ये बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाता है। ये मेरे पैर, हाथ और सर के ऊपर जो पत्थरों को रखकर और 12 घंटे लगातार मुझसे हार्ड ट्रेनिंग करवाता है, और जो मुझे रिकवरी के नाम पर अजीब अजीब से कीड़े खिलाता है जो कि मैं खाना नहीं चाहता लेकिन मुझे फिर भी खाना पड़ता है। और जब मुझे रनिंग करवाता है तो मेरे पीछे बहुत सारे हाइनास के बच्चों को छोड़ देता है जिससे मुझे भागना पड़ता है। और जो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि जो 89 रैंक वाले हैं वो नाइट रैंकर हैं। जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि 99 रैंक से ऊपर वाले को तुम नीचे वाले को टॉप रैंकर्स कह सकते हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अब तक 16 साल का हो चुका होता है, और उसको इस बुढ़े के पास काम करते ट्रेनिंग करते करते 10 साल बीत गए होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है लेकिन वो फिर भी टॉप 1 पर हैं। तो जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम अपने आँखों से देखते हैं वो होती नहीं है, और अच्छा होगा कि हो चुकी चीज़ें उजागर ना हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बुढ़ा पागल बुढ़ा अपनी बकवास फिर से शुरू कर रहा है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनाऊंगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि बट मास्टर, मैं कोई भी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी क्या ये चीज़ मुमकिन है। तो जो उनके हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर होता है गुस्सा होने लगता है, और जो हमारे मेन कैरेक्टर के सर पर एक मुक्का जड़ देता है, और बोलने लगता है कि तुमने अब मुझे ऑफेंड कर दिया तो तुम 3 घंटे ट्रेनिंग और करो। और हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और बोलने लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी कितनी सदियाँ बीत गई, लेकिन अब भी मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करना ही पड़ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 20 साल बीत गए होते हैं, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मास्टर के पास आ गया होता है, और जो उसके मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि जो तुम्हारी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अब मैं 26 साल का हो गया हूँ और मुझे यहाँ ट्रेनिंग करते करते 20 साल बीत गए हैं। और भी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी आंखों से इस समय तक आंसू गिर रहे होते हैं, और बोलने लगता है कि ये समय मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि सभी लोग होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि इस ट्रेनिंग वजह से कुछ भी नहीं होता, तुम्हें आर्थर एकेडमी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर दिखाया जाता है जब भी वो भागने की या हमारे जो अपने मास्टर से ट्रेनिंग करने की कोशिश करता था, जो उसका मास्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े आसानी से पीट कर धर देता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मास्टर आप जो जल्दी से मर जाइए,
क्योंकि जो हमारे मास्टर होते हैं बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया जो भी मेरे पास था, तो अब मेरी जो मरने की बारी वो आ गई है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मास्टर मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, अभी भी मुझे आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, तो क्या आप मुझे अभी और ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम इस लायक तो हो ही गए हो कि तुम अपना जो ध्यान खुद रख सको। और जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर से जो बोलने लगता है कि आप मुझे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं देते। जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस तरह के जो एनपीसी होते हैं वो मरने से पहले एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही देते हैं। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है अपने मास्टर के सामने झुक रहा होता है और बोलने लगता है कि मैं फाइनली मुझे एक बढ़िया क्वेश्चन मिल ही गया। और जो मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें अब जाना चाहिए और अच्छे से इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। और जो हमारे मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि फाइनली 20 ईयर्स बाद मुझे इस जगह से निकलने का मौका मिल ही गया। और फिर जो मास्टर होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर एक लोकेशन मार कर देते हैं मैप पर। और जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इससे खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि थैंक यू मास्टर आपका इसके लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर को थैंक यू बोलता है। और जो उसके मास्टर होते हैं अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगते हैं और बहुत ही ख़तरनाक हो रहा उनके जो बॉडी उससे निकल रहा होता है। और मास्टर बोलते हैं कि जाओ और वर्ल्ड पर रूल करो, जाओ और इस वर्ल्ड को दिखा दो कि तुम मेरे डिसाइबल हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि जब तक मैं अपने मास्टर के उठा तब तक मेरे जो मास्टर हैं वो परलोक सिधार गए थे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जाने लगता है और बोलने लगता है कि गुड बाय मास्टर, अगले जन्म में हम फिर कभी ना मिले। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि फाइनली मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ 20 साल बाद। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लीना गेट के पास आ जाता है। और जो लीना गेट होती है बोलने लगती है कि स्पेशल गेट लीना, इसको खोलने के लिए एक्सेस लॉक डालिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आज से जो मेरी न्यू लाइफ है वो स्टार्ट होने वाली है। और जो वो फिर सोचने लगता है कि मैं जब भी यहाँ से भागने की कोशिश करता तो मेरा मास्टर मुझे इतना पीटता कि मैं लगभग मर ही जाता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर अपने स्टेटस विंडो को देखता है जहाँ उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 99 होती है, स्टेमिना भी 99 होता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर लक होता है वो -99 होता है। और उसकी जो एजिलिटी होती है वो भी 99 होती है, HP 99 और MC भी 99 होता है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि मेरा जो लक है वो -99 क्यों है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि चलो अब इस गेट को खोलते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर्स को फील कर रहा होता है। और जो वो गेट होता है वो भी खुलने लगता है और वो गेट पूरी तरह से खुल जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि 20 ईयर्स बाद अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, गुड बाय लीना एरिया, ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। और बोल रहा होता है कि हेलो माय न्यू लाइफ। और तभी जो सिस्टम होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वार्निंग आने लगती है और बोलने लगती है कि आप लीना एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर का रैंक होता है लेवल, वो बहुत ही तेज़ी के साथ 99 से लेवल 1 की तरफ आने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कन्फ्यूज़ होता है, बोलने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि रुक जाओ, इस सब को मैंने बहुत ही मेहनत से अचीव किया है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 1 हो जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इससे अपने सर को पकड़कर रोने लगता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मेरी 20 साल की मेहनत। और फिर वो स्टेटस विंडो को देखता है और बोलने लगता है कि लेकिन मेरा सिर्फ लेवल ही डाउन हुआ है, मेरे स्टेटस तो पहले जैसे ही हैं। और इससे फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसका लेवल ही डाउन हुआ था। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि जब तक मैं 40 लेवल पर नहीं पहुंच जाता मैं अपने स्पेशल स्किल को नहीं यूज कर सकता और जो अपना आर्मर है उसे भी नहीं पहन सकता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लेकिन मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है अपने लेवल को फिर से अप करना,
क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्किल हूँ और मुझे लेवल अप करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और फिर जो बोलता है वो कि मुझे चलो न्यू विलेज की तरफ चलना चाहिए। वैसे तो मैं इन लोगों जो न्यू लोगों से 6 साल बाद जाऊँगा। और फिर वो बोलने लगता है कि मुझे अब स्पेशल एरिया लीना से निकलना चाहिए। और हमारा मेन मैप को देखने लगता है और बोलने लगता है कि ये मेरी डेस्टिनेशन है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो मैप होता है इसमें एक प्रोफेशन को देखता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो अब यहाँ से मुझे चलना चाहिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत जो न्यू विलेज से होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है न्यू विलेज में आ जाता है। वो बोलने लगता है कि 20 साल बाद आकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगता है और बोलने लगता है कि ये तो सब्जी वाले भैया हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर फिर हमें एक औरत और एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि आदमी को तो बोलने लगता है कि ओए होटल चलोगी क्या मैडम। तो जो मैडम होती है बोलने लगती है कि नहीं, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। और ये सब देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो मुझे कुछ शिकार करने के लिए जाना चाहिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वेस्ट गेट के पास आ जाता है। और जहाँ का वहाँ का जो गेट कीपर होता है हमारे मेन कैरेक्टर रोकने लगता है और बोलने लगता है कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं बाहर शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जो गेट कीपर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा लेवल कितना है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा जो लेवल है वो 1 है। तो जो गेट कीपर होता है बोलने लगता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो जो गेट कीपर बोलने लगता है कि नहीं, लेकिन जो तुम्हारे लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है और ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अरे बस करो अंकल, आप क्या ही बोल रहे हो। और जो अंकल होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगते हैं और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें दूसरे गेट पर जाकर कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए। और फिर हमें एक लेवल 5 के रेबिट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसी की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो गेट कीपर होता है वो हमारे मेन को रोक रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं रोकता। बोलने लगता है कि मैं बस ठीक हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस रेबिट के ओर जाने लगता है, जो देखकर जो आदमी होता है बोलने लगता है कि क्या प्लेयर्स इसीलिए ये इतना ज़्यादा लापरवाह है, क्योंकि प्लेयर्स मरने के बाद भी ज़िंदा हो सकते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो रेबिट के पास आ जाता है और उसको गिफ्ट मिलता है कि जो गेट कीपर है वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा है, तो उसकी चिंता को दूर कीजिए। और रिवॉर्ड के रूप में आपको जो 30,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर वो गेट कीपर की ओर देखता है और उसे बोलने लगता है कि गेट कीपर वाले अंकल इधर देखिए। और जो पीछे से रेबिट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब इस रेबिट को ख़त्म करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर एक ही पंच में उस रेबिट को ख़त्म कर देता है। और जो बहुत सारे रेबिट होते हैं फिर हमारे मेन कैरेक्टर पर ऐसे ही अटैक कर देते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर बड़े ही आराम से उन सभी रेबिट को मार रहा होता है, जो देखकर जो गेट कीपर होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि क्या है आदमी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे और भी बड़े शिकार के लिए जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो गेट कीपर वो बोलने लगता है कि तुमने कौन सी टेक्निक को सीख रखी है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने जो अपने परिवार की एक सीक्रेट टेक्निक को सीख रखी है। और जो वो गेट कीपर होता है वो इन सबसे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक सुअर अपीयर होता है और जिसे देखकर जो गेट कीपर बोलने लगता है कि तुम पीछे आओ, मैं उसे जो ब्लॉक करता हूँ। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि डोंट वरी, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस सुअर को भी एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। और इससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका लेवल अप हो जाता है। और जो आदमी होता है बोलने लगता है कि क्या है आदमी, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, लेवल ऑफ 1 का तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको रिवॉर्ड के रूप में 30,000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, क्योंकि उसने जो गेट कीपर होते हैं उसकी चिंता को दूर कर दिया था। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो बढ़िया है, और अभी इन सबको मिलाकर मेरे पास 30,156 गोल्ड कॉइन हो चुके हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो देखते हैं कि मेरी स्टेटस विंडो कैसी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने स्टेटस विंडो को देखती है, जो कि सभी चीज़ें सेम ही होती हैं, सिर्फ उसका लेवल ही बड़ा होता है। और इससे हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे बड़े शिकार के लिए जाना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बड़े शिकार के लिए जाने लगता है और मुझे लगता है कि चलो 20 साल बाद में आज़ाद होकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर उसे 5 डे का सीन के बाद का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ जो एक आदमी होता है बोलने लगता है कि चलो अब ठीक है, तुम्हें अब वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वांटेड हो जाता है। और जो सभी एनपीसीस होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको वो भी उन लोगों को मार रहा होता है, और सभी एनपीसीस हमारे मेन कैरेक्टर को जो ढूंढ रहे होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर छुपा होता है, बोलने लगता है कि सभी एनपीसीस को लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा वांटेड हूँ और मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम है, इसीलिए सभी लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ऐसे ही छिप रहा होता है, और इस समय तक उसके पास जो 1 करोड़ गोल्ड कॉइन हो चुके होते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये सब मेरे जो लक -99 है उसी के कारण हो रहा है, और इसके अलावा मैं किसी को दोस्त नहीं दे सकता। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको एक एनपीसी ढूंढ लेता है और उसको पीछे से मारने ही वाला होता है, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि अटैक में उस एनपीसीज को भी ख़त्म कर देता है, और बोलने लगता है कि ये लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ ही गए हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भागने लगता है फिर से, और जो सिस्टम होती है वो भी कुछ नहीं बता पा रही होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस समय तक जो मुझे बहुत ही बड़ा वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया, और जो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं उन उसमें से भी जो 90% कम हो गया है, सो मैं सिर्फ 10% एक्सपीरियंस पॉइंट है जो मुझे मिलता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो लगता है कि इस समय तक मेरा जो लेवल अप करना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और हम देखते हैं कि कई सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को दौड़ा रहे होते हैं उसे मारने के लिए, और हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा भाग रहे होते हैं, और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि पकड़ साले को, पकड़, आज पकड़ के इसको पहल देंगे यहीं पर। और जो हमारा मेन कैरेक्टर तो भाग रहा होता है, बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और उससे पहले जो सभी लोगों को बताया जाता है अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें हीरो बनने का मौका मिल सकता है। इस सभी लोग और मोटिवेशन में आ जाते हैं हमारे मेन को मारने के लिए, और भी तेज़ी से उसे दौड़ाने लगते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं इन लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेली लुक देते हुए उन लोगों को देखता है, और अगले सीन में जो लोग होते हैं उन लोगों को हमारा मेन कैरेक्टर मार कर ख़त्म कर देता है, और लोग मर जाते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि इन लोगों को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा थका दे रहे हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका लेवल अप हो जाता है इन सभी लोगों को मारने की वजह से। और फिर हमें 2 वीक्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर पर बैठा होता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये जो बाउंड्री है बिल्कुल भी मेरे ऊपर से नहीं हट रही है, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे कोई किसी भी सेफ एरिया में मैं इसकी वजह से नहीं जा सकता। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि शायद मैं 1 साल तक अगर ऐसे ही छुपा रहूँ तो मैं शायद इस बाउंड्री को हटा सकता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मेरा हीरो बनने का सपना था लेकिन अब तो मैं हीरो नहीं बन सकता इस बाउंड्री की वजह से, अब मैं जो हूँ मुझे वही एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मैंने अपने मास्टर के साथ 20 साल तक कड़ी ट्रेनिंग की, और उसके बाद जब मैं यहाँ निकल गया तो मैं यहाँ भी वांटेड डिक्लेयर हो गया। मेरी किस्मत में अगर विलन ही बनना है तो मैं ज़रूरी एक विलन बनूँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वही सब सोच रहा होता है। और फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेट के सामने कुछ लोग झुके होते हैं और बोल रहे हैं, वो उनमें से जो एक बुढ़ा बोल रहा होता है कि अब मैं वैसे भी ओल्ड मैन हो गया तो मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने स्टेटस विंडो अपीयर होने लगती है और एक बड़ा सा धमाका होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि रूलर ऑफ द एविस रूलर एसएस क्लास हिडन क्लास क्वेस्ट जो अपीयर हो चुकी है, जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोलने लगता है कि ये क्वेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और जो गेम होती है इसमें पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि एसएस क्लास की जो क्वेस्ट होती है बहुत कम ही अपीयर होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इन सबसे काफ़ी ज़्यादा वो खुद भी हैरान होता है और बोलने लगता है कि क्वेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, और सभी लोग अभी भी हमारे मेन के सामने झुके होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अपने काम को करने के लिए तैयार होना चाहिए। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मिलते हैं कि इसके अगले एपिसोड में। और जो मेरा पिछला मानुआ था वो ख़त्म हो गया, तो मैंने इसीलिए अभी ये नया मानुआ स्टार्ट कर दिया है, तो इस पर भी सपोर्ट दिखाइए। और इसमें टोटल 80 चैप्टर हैं और आगे चलकर मानुआ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है।